हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस आद्रिका एंड आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी के तुम्हारे कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट और तुम्हें वाले चैप्टर्स अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए करके जाने चाहिए। ठीक है, ऐसे तो तुम्हारे ज्योग्राफी बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे ये तुम्हारे चैप्टर्स मैंने इधर लिख दिए हैं। सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ये RE होना चाहिए था, रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के 2 चैप्टर्स हैं। एग्रीकल्चर के तुम्हारे 3 चैप्टर्स हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के तुम्हारे अगैन 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो देखो फॉर मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें क्या करना है, ये जो फर्स्ट तुम्हारे चैप्टर्स हैं, सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट, ये वाले चैप्टर्स ईजी चैप्टर्स है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ये 7, 8, 9 वाले, क्योंकि ये इनमें देखो यार चैप्टर के पार्ट्स है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब तुम्हें लर्निंग करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, कंट्रीज़ के नेम्स याद करने पड़ेंगे, स्टेट्स के नाम याद करने पड़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग वाला पोर्शन है इन चैप्टर्स में। फॉर एग्जांपल कौन सा कंट्री किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सेट्रा वगैरह, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी इसमें लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसलिए मेरे ओपिनियन में तुम्हें ये 5 चैप्टर स्टार्टिंग के जो हैं, सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अब देखो ये 4 चैप्टर्स तुम्हें ये करने ही चाहिए। ठीक है, अगर बात करूँ मैं 5 और 6 चैप्टर्स की, इसमें से देखो, इसमें से अगर तुम्हें सिर्फ 5 चैप्टर्स करने हैं तो तुम्हें ये 4 चैप्टर्स कर लो, प्लस तुम्हें जो इजी लगता है इसमें से वेस्ट मैनेजमेंट या क्लाइमेट ऑफ इंडिया से, वो वालों को 1 चैप्टर कर लो। बट अगर तुम्हें एक ऑप्शन के लिए रखना है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर बाई चांस तुम्हें बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आया किसी चैप्टर का, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन हो कि तुम सेकेंड वाले चैप्टर से अटेम्प्ट कर सकते हो उस चीज़ को, तो तुम ये सारे 6 चैप्टर्स कर लो, क्योंकि सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में करने तुम्हें 5 चैप्टर्स से अटेम्प्ट है। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं तो इसलिए ये इजी रहता है। ठीक है, या तो तुम 5 कर लो अगर तुम्हें 5 याद करने, या अगर तुम 6 कर सकते हो तो तुम 6 डेफिनेटली 6 करो। ठीक है, और तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा। ठीक है, बाई चांस अगर तुम्हें नहीं आया तो तुम किसी और से चैप्टर से भी कर सकते हो उस चीज़ को। बट ये वाले 6 चैप्टर्स जो हैं ये ईजी हैं, और इससे और कोई चैप्टर मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं। और जब मैंने भी 10th की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने भी ये वाले चैप्टर्स नहीं करे थे, बाकी ये वाले चैप्टर्स कर लिए थे, फर्स्ट 6 चैप्टर्स करे थे मैंने भी। ठीक है, और देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें क्लाइमेट ऑफ इंडिया थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि इसमें क्लाइमेटिक टेबल वगैरह ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो अगर तुम्हें क्लाइमेटिक टेबल नहीं आता है सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने इसको ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूँगी, तो वहाँ से तुम जाके एक बार से देख लेना अगर तुम्हें क्लाइमेटिक टेबल में कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम बात कर लेते हैं तुम्हारे और क्या आएगा पेपर में, दैट इज टोपोग्राफी एंड मैप वर्क। तो ये चीज़ें ऐसी जो तुम्हारे पेपर में आएंगी। और तो टोपोग्राफी का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, एज वेल एज मैप वर्क का भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो मैं ये सारी चीज़ें, एक मेरा क्लाइमेटिक टेबल, टोपोग्राफी और मैप वर्क, इन तीनों की वीडियोस जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो तुम वहाँ से एक बार देख लेना। ठीक है, और मैप वर्क में जैसे तुम्हें जो कॉमन टाइप डाउट्स होते हैं तुम्हारे कि जैसे कि कलर से करना है तुम्हें मैप वर्क करना है या पेंसिल से करना है, तो ये सारे डाउट्स मैंने उस वीडियो में क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो तुम वहाँ से एक बार जाके देख लेना। बट जैसे जो मैंने चैप्टर्स बताए, तो इसमें से तुम ये 7, 8, 9 वाले चैप्टर्स कंप्लीटली लीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि MCQs तो तुम्हारे ओवरऑल सारे चैप्टर से आएंगे ना। तो इसलिए तुम्हें एक काम कर सकते हो उसके लिए, जैसे वो मैंने भी अपने क्लास 10th में करा था। और तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे चैप्टर्स नहीं आ रहे या फिर जो तुम लर्न नहीं कर रहे हो, उन चैप्टर्स के तुम एक पेज ले लो, या अपने नोट्स जहाँ पे तुम बनाते हो वो पेज ले लो, और उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तुम्हें लगता है कि ये बन सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो कि कैसे आ रहे हैं, जैसे मैंने एनर्जी रिसोर्सेज में, एग्रीकल्चर में, इस टाइप के क्वेश्चंस MCQs वाले फ्रेम होते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस तुम अपने बुक में मार्क करके रख लो पर्टिकुलर लाइंस को, या फिर उन्हें अलग से लिख लो नोट्स में। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, तुम्हें कंप्लीट चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा बोर्ड्स के टाइम पे। तुम सिर्फ अपने जो नोट्स होंगे उन चैप्टर्स के, तो सिर्फ उन्हें रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने भी अपने बोर्ड्स में करा था। इससे तुम्हारा बोर्ड के टाइम पे बहुत टाइम सेव होगा, क्योंकि अगर तुम सारे चैप्टर्स की रीडिंग करने बैठे तो तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, जो तुम सब्जेक्टिव वाले चैप्टर्स करोगे उनकी रीडिंग तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी बोर्ड्स में, और अगर तुम उस चीज़ के नोट्स बना के नहीं रखते हो, जो चैप्टर्स तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें उनकी भी रीडिंग करनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, तो ये तुम चीज़ करो, तुम्हें डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो, आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को। ठीक है, और मैं ऐसे ही वीडियोस और भी लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।